आज पढ़ने वाले हैं हम लोग वाक्य। 100 ऐसे वाक्य जो हम रोज बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो भूल जाते हैं। अब आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आपको मैं करवाने वाली हूं बढ़िया वाली प्रैक्टिस। क्लास को शुरू करते हैं। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही हमारी रोज की क्लास को प्राप्त करने के लिए आप इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश रहे हैं। वह जानती है, शी नोज। यहां पर वह हमने शी को ट्रांसलेट किया है, ठीक है। वह के लिए शी का यूज किया है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमने लिया है लड़की का एग्जाम्पल। अब आपको कहना है कि नहीं, हमें तो वही लड़के का कहना है कि वह जानता है ना। कहेंगे ही नोज। सिंपल है, एक शब्द चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। और क्या, वॉट एल्स। और क्या, वॉट एल्स। मैं भी, मी टू। याद रखना, भी का इस्तेमाल जो हम लोग हिंदी में करते हैं, क्यों करते हैं? किसी चीज को शामिल करने के लिए करते हैं, है ना। कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी आ रहा हूं, वह भी कर रहा है ना। किसी के साथ भी इस्तेमाल करो, मैं, वह, तुम, है ना। किसी के साथ भी इस्तेमाल करो तो आप भी का इस्तेमाल करते क्यों हो, पहले ये सोचो। हिंदी में शामिल करने के लिए करते हो। तो भी की अंग्रेजी होती है TOO, टू, है ना। थोड़ा जोर डाल करके टू ऐसे करके बोलते हैं। तो भी का इस्तेमाल जब शामिल करने के लिए होता है तो उसकी अंग्रेजी के लिए जो शब्द आएगा वो किस लिए इस्तेमाल होगा? वो भी तो शामिल करने के लिए ही इस्तेमाल होगा ना। तो मी टू ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ोगे बढ़िया समझ आएगा। और कौन, हु एल्स। और कौन, हु एल्स। कितना बेवकूफ है, हाउ स्टूपिड। कितना बेवकूफ है, हाउ स्टूपिड। यह आश्चर्यजनक है, इट इज अमेजिंग। यह आश्चर्यजनक है, इट इज अमेजिंग। ये बढ़िया है, इट इज फैंटास्टिक। यह बढ़िया है, इट इज फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। ये ना तब यूज करते हैं जब आपने किसी के लिए कुछ किया और वो करके आपको बहुत अच्छा लगा और सामने वाले ने उसके लिए आपको धन्यवाद भी किया। तो आपने कहा कि अरे अरे, वो कहते नहीं हम लोग ऐसे कि अरे अरे ये तो, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मुझे करके अच्छा ही लगा, ये तो मेरा फर्ज ही था, ऐसे करके मुझे तो ये करना ही था। ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना, उसको अंग्रेजी में माई प्लेजर कहते हैं। क्योंकि प्लेजर जो है वो हमेशा आपको खुशी देती है। इसका मतलब ये होता है आप खुशी देना, है ना। प्लेजर, आपको प्लेजर हो रहा है तो इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। मतलब मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो बेसिकली खुशी से संबंध है शब्द का। तो आपका सौभाग्य, खुशी, है ना, इनर हैप्पीनेस काइंड ऑफ। तो प्लेजर का यूज आप इस तरीके से करेंगे। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। अब हिंदी के 2 वाक्य बताऊंगी जिसके लिए अंग्रेजी में एक ही वाक्य है। दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों के जगह पर ये एक ही इस्तेमाल होगा। जैसे किसी को कहना होगा कि उसको बुलाओ यहां पर, है ना, उसको बुलाओ, कहेंगे कॉल हिम, ठीक है। अभी किसी को फोन करने के लिए बोलना होगा, अच्छा उसको फोन करना, तो उसको फोन करो तो सेम, कॉल हिम। हिम का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। महिला के बारे में बात करनी होती तो हर शब्द का इस्तेमाल करते, कॉल हर, ठीक है। दोनों ही केसेस में मुझे फोन करो, कॉल मी। मुझे फोन कर, जैसे फोन हमारा गुम हो जाता है तो क्या होता है कि फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा, अरे मेरे को फोन करो तो, मुझे फोन करो तो। क्यों? क्योंकि आपको कॉल करेगा, आपके नंबर पे डायल होगा तो आपका फोन आपको बजेगा तो मिल जाएगा आपको, है ना। तो कहेंगे कॉल मी। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। ट्रस्ट मी का यूज भी कर सकते हैं। ट्रस्ट जो है वो बहुत ही आम सा वर्ड है, चाहे तो यूज कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करना है तो बिलीव मी का यूज करिए, है ना। इससे भी अच्छा करना है तो काउंट ऑन, यू कैन काउंट ऑन मी का यूज करिए। अच्छा करने के लिए बहुत है, पहले बेसिक तो चालू कर ले, है ना। कितना बेतुका है, हाउ अब्सर्ड। कितना बेतुका है, हाउ अब्सर्ड। साफ सफाई करें, क्लीन अप। साफ सफाई करें, क्लीन अप। इसे लो, टेक दिस। इसे लो, टेक दिस। मुझे जवाब दो, आंसर मी। मुझे जवाब दो, आंसर मी। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। चाहे यहां पर हो सकता है कि जवाब देने की जरूरत नहीं है तो कह दिया नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे किसी भी चीज के, जैसे कहते हैं कि जरूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड का यूज आप कर सकते हैं। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अच्छा विचार है, गुड आइडिया। अच्छा विचार है, गुड आइडिया।
उसे बुलाओ, उसे फोन करो, कॉल हर। यहां पर फीमेल के लिए मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। जागते रहना, स्टे अप। जागते रहना, स्टे अप। स्टे अवेक भी आप यूज कर सकते हैं। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर। लड़के को भूलने की बात होती तो फॉरगेट हिम। खुश हो जाओ, चीयर अप। खुश हो जाओ, चीयर अप। रहने भी दो, फॉरगेट इट। ये होता है ना, जैसे कोई किसी बात से कुड़ा हुआ है, बिल्कुल चिढ़ा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, हो गया, है ना। वैसी सिचुएशन के लिए लाइन है फॉरगेट इट। क्या है? फॉरगेट इट। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हिम। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये शाबाशी देने के लिए यूज होता है। बच्चे ने रिजल्ट अच्छा किया, कहेंगे वेल डन। कोई बहुत बढ़िया से काम करके निपटा के आ गया, वेल डन। ये हमेशा एप्रिसिएशन, सामने वाले को शाबाशी देने के लिए काम आता है। कम से कम, एटलीस्ट। कम से कम, एटलीस्ट मतलब ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखने के लिए काम आता है। कम से कम ये तो कर दो, कम से कम वहां चले तो जाओ, कम से कम एक रोटी तो खा लो। तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन की बात करनी हो तो कम से कम का हिंदी में आप यूज करते हो, आप अंग्रेजी में करेंगे यूज एट लीस्ट का। मत पूछो, डोंट आस्क। मत पूछो, डोंट आस्क। कौन जाने, हु नोज। कौन जाने, हु नोज। जल्दी आओ, कम फास्ट। कम फास्ट। बस बढ़िया है, ऑल वेल। बस बढ़िया है, ऑल वेल। ध्यान रखो, टेक केयर। ध्यान रखो, टेक केयर। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। शांत रहो, कीप क्वाइट। शांत रहो, कीप क्वाइट। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। अब क्या, वॉट नाउ। अब क्या, वॉट नाउ। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। ऐसा होता है, दैट हैपन्स। ऐसा होता है, दैट हैपन्स। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लग रहा है, सबकी जगह पे साउंड्स ग्रेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू। मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी। मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। नो नेवर। निश्चिंत होना, रेस्ट अश्योर्ड। यहीं रुकिए, स्टे हियर। यहीं रुकिए, स्टे हियर। यहां आओ, कम हियर। यहां आओ, कम हियर। इधर देखो, लुक हियर। इधर देखो, लुक हियर। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक तरह से, ठीक प्रकार से, वेरी वेल। सावधान रहे, बी केयरफुल। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। चुप रहो, शट अप। चुप रहो, शट अप। काफी अच्छा है, दैट्स नीट। काफी अच्छा है, दैट्स नीट। शांत रहें, कीप काम। शांत रहें, कीप काम। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। कोई अनुमान नहीं है, नो आइडिया। कोई कुछ पता नहीं है, नो आइडिया। मुझे पता नहीं है, नो आइडिया। सबके जगह पर आप इसका इस्तेमाल, ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं हो, नो आइडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जल्दी करो, हरी अप। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। चुप रहो, कीप मम। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ध्यान रहे, वॉच आउट। ध्यान रहे मतलब जैसे मान लो कोई जा रहा है, उसको ठोकर लगने वाली है, लेकिन वो अपने ध्यान में, उसको नहीं पता है, तो आप उसको टोक के बोल देना, ध्यान से, ध्यान से। कहेंगे वॉच आउट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कहेंगे वॉच आउट। आंख मत मारो, डोंट विंक। आंख मारने को, जब आप एक आंख खुली, एक आंख बंद, आंख मारना आपको, मुझे उम्मीद है पता ही होगा क्या होता है, उसको अंग्रेजी में विंक कहते हैं। ठीक है, डोंट विंक। आंख मत मारो, डोंट विंक। क्लियर। मेरी दावत,
my treat. पहले आप you first. जाने दो, let go. बहुत लंबा, so long. मजे करो, have fun. आपके बाद after you. कितना, how much. कितने, how many. ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि मच का इस्तेमाल आपको अनकाउंटेबल चीजों के साथ करना है, मेनी का इस्तेमाल आपको काउंटेबल चीजों के साथ करना है, मतलब जिनको गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते, वैसा वाला सिचुएशन. मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस. मैं समझा, आई सी. मैं इनकार करता हूं, आई रिफ्यूज. मैं छोड़ता हूं, आई क्विट. ये मैं हूं, इट्स मी. भूलना मत, डोंट फॉरगेट. आगे जाओ, मूव अहेड. चिल्लाओ मत, डोंट शाउट. तुम खाते हो, यू ईट. मैं जाता हूं, आई गो. समय पूरा हुआ, टाइम्स अप. वो करो, डू दैट. उसे साफ करो, क्लीन दैट. इसकी कोशिश करो, ट्राई दिस. इसे खरीदो, बाय दिस. इसे लाओ, गेट दिस. अच्छा नहीं है, नॉट गुड. इसे खाओ, ईट इट या ईट दिस. दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो. वह जानता है, ही नोज. उनकी मदद करो, हेल्प देम. जाओ और खेलो, गो एंड प्ले. ध्यान रहे, वॉच. तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है. तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी. बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए. क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए. आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए. इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर. इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा. यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं. साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा. हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं. ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है. इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा. रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे. और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी.